नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षा नज़दीक है, जिसके संबंध में अभ्यास सीरीज के चलते हम लोग क्या कर रहे हैं कि 40,000 एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर और 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी प्रकार के लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, आज का जो हमारा पोर्सन है वो है हिस्ट्री का। और हिस्ट्री में हम लोग करने वाले हैं खास मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी क्लास रहने वाली तीसरी। ठीक है ना, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोगों ने शुरू किया था तो ऑलरेडी 2 क्लासेस में हम लोगों ने जो यूरोपीय आगमन है या उत्तरकालीन मुगल है, बंगाल है, अवध है, वो सभी हम लोगों ने अच्छे से कवर किया है। ठीक है, तो आज है क्लास 3। और मैं एक चीज़ बता दूं आपको, मैंने पहले ही बताया है कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपसे पूछा जाता है सबसे ज़्यादा इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 8 क्वेश्चन केवल इंडियन नेशनल मूवमेंट से आते हैं। ठीक है, आपका एक पोर्शन जो उत्तरकालीन मुगल मैंने खत्म किया है या यूरोपीय आगमन के बाद का जो पोर्शन है उसमें से एक टॉपिक आपका बचा हुआ है, तो 3 टॉपिक मिलाकर एक टॉपिक में कराऊंगा, वहां से 1 या 2 प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं उसको बाद में कराऊंगा। मैं शुरुआत कर रहा हूँ आज से इंडियन नेशनल मूवमेंट की। और इंडियन नेशनल मूवमेंट में शुरू कर रहा हूँ 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति से शुरू कर रहा हूँ और अब ये सीरीज खत्म होगी 1947, जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती। क्लियर है, मेरी बात समझ गए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं तो उसको पहले निपटा लिया जाए। ठीक है, क्योंकि जब तक पेपर आएगा तो हमारा अच्छा खासा रिविजन हो चुका होगा। क्लियर है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। उससे पहले चैनल पर है सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 3 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाँ, कथन कारण से प्रश्न शुरू हो रहा है, पढ़ते हैं अच्छे से। देखिए, कथन है कि झांसी की स्थापना ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला ने की थी। कारण है रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 ईस्वी के संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया था या हिस्सा लिया था। अब पहला स्टेटमेंट देखिए कि झांसी की स्थापना ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला ने की थी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि और बुंदेला के नाम पे क्या बुंदेलखंड पड़ा है पूरा। तो अगर आपसे पूछ ले कि बुंदेलखंड की स्थापना या झांसी की स्थापना किसने की थी, तो वीर सिंह बुंदेला ने की थी। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ये भी सही है। 1857 की क्रांति में पूरे झांसी का नेतृत्व कौन कर रहा था? रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। ये दोनों सही है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इस वजह से वीर सिंह बुंदेला ने झांसी की स्थापना की, गलत। ये स्टेटमेंट अलग सही है, ये भी अलग सही है। तो इसका मतलब है कि ए आर दोनों सही है, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, तो कथन कारण वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो भी पता होने चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के विषय में निम्नांकित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, पढ़ते हैं। पहला है, इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। मतलब 1857 की जो शुरुआत हुई थी उसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था, जो कि अंतिम मुगल शासक था। कौन था? अंतिम मुगल शासक था। इसके बारे में अभी डिटेल देखेंगे हम लोग, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है, 4 जून 1857 को विद्रोह का आरंभ कानपुर से हुआ, जो कि सरासर गलत है। विद्रोह की शुरुआत हुई थी मेरठ से। कैसे हुई थी अभी हम लोग स्टोरी देखेंगे। तीसरा है, बैरकपुर के परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने जनरल हसी की हत्या कर दी थी। जनरल हसी की हत्या नहीं की थी, हत्या की थी सार्जेंट ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग, इन दोनों को गोली मारी थी, लेकिन हत्या हो गई थी इसकी और ये जो है बच गया था। क्लियर है, तो ये तीसरा भी गलत हो गया। चौथा है, बैरकपुर की घटना के बाद विद्रोह दिल्ली से प्रारंभ हुआ। बिल्कुल सही है। ये कहां से प्रारंभ हुआ था? दिल्ली से प्रारंभ हुआ था बाद में। तो 1 और 4 सही है, इसका मतलब है ऑप्शन डी इज द राइट। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, समझिएगा बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शांति से। पढ़ चुके और रिवीजन हो जाएगा, और नहीं तो एक बार समझ लोगे। देखो, 1857 की क्रांति क्यों हुई थी? इसका मोटा मोटा एक कारण है कि चर्बी लगे
कारतूस। हालांकि जो मन में विद्रोह था वो तो शुरुआत से ही था, पहले से ही था, लेकिन चर्बी लगे कारतूस में पानी सर के ऊपर से चला गया था, बस ये बात थी। ठीक है कि भाई जो सैनिक थे, जो अंग्रेजों की जो बंदूक थी रॉयल एनफील्ड, अंग्रेजों की जो बंदूक थी, नई बंदूक आई थी, उसका नाम था रॉयल एनफील्ड, रॉयल इनफील्ड। इसमें क्या था कि इसमें जो कारतूस थे उसमें चर्बी, सुअर की चर्बी या गाय की चर्बी से कारतूस को चपकाया जाता था, फिर जब मुंह से उसको छीला जाता था उसके बाद वो गोली फायर होती थी। ठीक है, तो इसमें क्या था, एक धार्मिक आहत भी हो रहा था लोगों को। इस वजह से सबसे पहले क्या हुआ कि 1857, कब, जनवरी 1857 में दमदम कहाँ है, कलकत्ता। तो कलकत्ता में क्या हुआ, विद्रोह हुआ, मतलब वहां के सैनिकों ने विद्रोह किया और बात बढ़ गई तो सीधे पहुंची ये बात 29 मार्च 1857, कहाँ, बैरकपुर छावनी। अब बैरकपुर छावनी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। ये भी आपसे पूछा जाता है बैरकपुर छावनी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे तैनात थे कौन, 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने क्या किया, विद्रोह किया कि भाई ये तो गलत बात है, हम ये कारतूस नहीं चलाएंगे क्योंकि धर्म आहत हो रहा है। और जब नहीं माना तो इन्होंने क्या किया कि लेफ्टिनेंट बाग, सार्जेंट ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग, इन दोनों को गोली मार, जिसमें ये बच गए। सार्जेंट ह्यूरसन क्या हुआ, ये बच गए थे और इनकी हत्या हो गई थी, लेफ्टिनेंट बाग। तभी मंगल पांडे को क्या हुआ, फिर फांसी दे दी गई थी। फांसी कब हुई, 8 अप्रैल 1857 को फांसी हो गई। ये प्रमुख डेटें हैं जो पूछी गई हैं आज तक। ठीक है, अब मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे, तो भैया ये बलिया यूपी के रहने वाले थे, बलिया यूपी। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद हुआ ये, जब इनको फांसी हो गई तो ये बात, जो फांसी की खबर थी, ये कहाँ पहुंची, ये पहुंची सबसे पहले मेरठ में। और मेरठ से जो सैनिक थे उन्होंने 10 मई 1857 से ये विद्रोह की शुरुआत की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विद्रोह की शुरुआत की तारीख क्या थी, तो 10 मई 1857 करना है। ठीक है, तो यहाँ के जो सैनिक थे कहाँ निकले, मेन सेंट्रल में निकले, कहाँ, दिल्ली। कहाँ निकले, दिल्ली में। और दिल्ली में फिर जब निकले तो दिल्ली में किसको बैठाया था, फिर बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि अंतिम मुगल था, इसको बैठाया और कहा कि भैया तुम नेतृत्व करो, हम तो लड़ाई कर ही रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली में नेतृत्व किसने किया, बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया। और सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो मेरठ से हुई थी। मेरठ से ये लोग पहले कहाँ पहुंचे थे, पहली घटना तो दिल्ली पहुंचे थे। अब यहाँ से फिर जो है पूरे भारत में अलग अलग कोनों में ये विद्रोह फैला और फिर दमन भी हुआ। क्या हुआ, दमन भी हुआ। तो आगे आगे जैसे क्वेश्चन आएगा तो बताता रहूंगा। ठीक है, पूरी डिटेलिंग हम लोग नहीं चलेंगे, ये थ्योरी क्लास नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा हो गया था, ये स्टोरी आपने थोड़ी बहुत बेसिक समझी। और उसके बाद इस पे किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो मैंने कहा कि बहुत सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, जो आपसे डायरेक्टली स्टेटमेंट देगा और पूछेगा कि ये स्टेटमेंट किसका है, तो वो भी आपको करना है बहुत ही अच्छे से। तो जैसे ये वाला स्टेटमेंट है, ये किसने दिया था, आरसी माजुमदार ने दिया था, आरसी माजुमदार। अब क्या एक ही स्टेटमेंट आया, नहीं, 1857 की क्रांति में बहुत सारे स्टेटमेंट भी आए और बहुत सारी पुस्तकें भी छपी। उन पुस्तकों के बारे में भी जानना जरूरी है, स्टेटमेंट भी जानना जरूरी है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो कुछ स्टेटमेंट जैसे मैं बताऊँ आपको, ये उनका मत था या स्टेटमेंट था, ये व्यक्ति थे। जैसे तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, किसका है, आरसी माजुमदार। उसके बाद है 1857 के विद्रोह का आरंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह का ही था, किंतु बाद में इसने राजनीतिक रूप धारण कर लिया। एस एन सेन का ये स्टेटमेंट था। और 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था, सर सैयद अहमद खान ने कहा था।
यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, LER रीज ने कहा था। और फिर 1857 का विद्रोह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था, सर जेम्स आउड्रम ने कहा था। और यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, TR होम्स ने कहा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है, और जो पुस्तकें लिखी हुई हैं तो वो मैं आगे बताऊंगा आपको। क्लियर? चलिए अभी आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन? तो याद रखना है कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था वो बिस्मिट पामस्टन, ठीक है ना, बिस्मिट पामस्टन, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। और 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था अगर पूछे? गवर्नर जनरल, तो ये थे भैया लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? बेसिक है, आपने जरूर पढ़ा होगा कि बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी? कुंवर सिंह और अमर सिंह, दोनों भाई थे। तो कुंवर सिंह, अमर सिंह, कुंवर सिंह पहले आए थे और कुंवर सिंह बहुत ही क्रांतिकारी टाइप के थे, मतलब डेंजर टाइप के थे, अंग्रेज इनसे भयभीत होते थे, काफी बार अंग्रेजों को पछाड़ा भी था। लेकिन अमर सिंह जो थे वो इनके भाई थे और वो ज्यादा कुशलता उनके पास थी नहीं, तो इसी वजह से वहां पे क्या हुआ, अंग्रेज जीत गए थे बाद में। और अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में शुरुआत कहाँ से हुई, सर्वप्रथम दानापुर से शुरुआत हुई थी बिहार में। ठीक है, पहली शुरुआत बिहार में कहाँ से हुई? दानापुर में। हालांकि ये बिहार स्पेशल में कई बार आ चुका है, लेकिन यूपी पीसीएस में भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और फिर कहाँ कहाँ शुरुआत हुई? फिर दानापुर में, आरा में, पटना में, गया में, मुजफ्फरपुर, है ना। तो हर जगह फिर क्या हुआ, विद्रोह ये फैल गया था। कुंवर सिंह, अमर सिंह, दोनों कहाँ के थे? बिहार के, अमर सिंह। क्लियर? यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो मैं बता चुका हूं, लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन सी इज द राइट। बहुत अच्छी, कितनी बार आ चुका है देख सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? या तो ऐसे पूछ लेगा कि ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, या तो कौन सा अंग्रेज अधिकारी तैनात था बैरकपुर में। अब बैरकपुर छावनी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से मंगल पांडे थे, तो इसी वजह से याद रखना है हैसले। कौन? ऑप्शन सी, हैसले। हैसले कहाँ के थे? और ये बैरकपुर छावनी में तैनात थे। और मैंने बताया था कि मेरठ से ये शुरुआत हुई थी, मेरठ से शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 से। कुछ ही सैनिक निकले थे दिल्ली की ओर। तो मेरठ में अंग्रेज अधिकारी कौन था? ये भी आपसे एक बार पूछा गया प्रश्न। तो मेरठ में अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो अगर ये पूछा जाए तो याद रख लेना है जनरल हेबिट। जनरल हेबिट। और जनरल हेबिट की अगर बात बताऊं तो जनरल हेबिट ने, जब ये मेरठ से व्यक्ति निकले, बहुत ज़्यादा व्यक्ति नहीं थे, कुछ ही थे, जब निकले थे ये लोग दिल्ली की ओर, तो जनरल हेबिट ने इनको रोकने का प्रयास नहीं किया था। हो सकता है अगर रोकने का प्रयास कर लिया होता तो 1857 की क्रांति का कुछ अलग ही दृश्य होता। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था कि इन्होंने रोकने का प्रयास नहीं किया था। अगर ये भी आपसे स्टेटमेंट पूछा जाए कि किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 की क्रांति में जो सैनिक थे मेरठ में उनका विरोध नहीं किया था, जो जनरल हेबिट थे, ठीक है ना, मेरठ में। और बैरकपुर छावनी में कौन है? हैसले, हैरसले, हैरसे। ठीक है, जो भी है। चलो आगे देखें। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए, नाना साहेब को एक नाम है इनका जो बोला जाता है धुंधु पंत। धुंधु पंत। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नाना साहेब का अन्य नाम क्या है, तो धुंधु पंत कहा जाता है इनको। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद नाना साहेब के दो चीजें हैं, एक सलाहकार कौन है, नाना साहेब के सलाहकार कौन है, और कमांडर इन चीफ कौन है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कमांडर इन चीफ तो आप बताओगे तात्या टोपे, तात्या टोपे। और तात्या टोपे का नाम, जैसे नाना साहेब को धुंधु पंत बोला गया, वैसे तात्या टोपे का नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तो इनके जो उपनाम है वो भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब सलाहकार कौन है? सलाहकार भैया अजीमुल्ला खां, अजीमुल्ला खां। तो ये दो स्टेट में बहुत अच्छे से याद रखना कि नाना साहेब का कमांडर इन चीफ, ये सेना प्रमुख। कमांडर इन चीफ का मतलब क्या है? सेना प्रमुख।
सेना प्रमुख कौन है? तात्या टोपे या रामचंद्र पांडुरंग। और सलाहकार कौन है? अजीमुल्ला खां। अब यहाँ की स्टोरी क्या है? यहाँ की स्टोरी ये है कि कानपुर में, जैसे मैंने आपको पिछले में बताया था कि पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, ठीक है, जो कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे। एक कमांडर थे कानपुर में, कमांडर कौन है? सर व्हीलर। समझना है, केवल स्टोरी बता रहा हूं। सर व्हीलर, सर व्हीलर ने क्या किया कि कानपुर में आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया और बोला कि ऐसा है नाना साहेब कि हमारे जो बच्चे हैं और महिलाएं हैं, इनको सेफ जगह पहुंचा दीजिए, क्योंकि युद्ध हमारे आपके बीच है, बच्चों का महिलाओं का इसमें कोई दोष नहीं है। तो नाना साहब ने कहा चलो ठीक है। तो ये कहाँ चले गए? ये कानपुर में एक गंगा घाट है, सत्ती चौरा। सत्ती चौरा से गंगा होते हुए ये इलाहाबाद जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? गंगा नदी होते हुए इलाहाबाद जा रहे थे नाव से। तभी जो आक्रमण करता है, जो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे क्रांतिकारी, उन्होंने क्या किया कि बच्चों को भी मार दिया, महिलाओं को भी मार दिया और व्हीलर को तो मार ही दिया। और ये जो घटना हुई, इसका उत्तरदायी ठहराया गया नाना साहब कि नाना साहब आप ही ने करवाया है। लेकिन नाना साहब ने करवाया नहीं था, ये कहते रहे। लेकिन जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो किसको ठहराया जाता है? जो नेतृत्व कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है कि ये बताइए सत्ती चौरा की घटना कब घटित हुई थी? तो 1857 को घटित हुई थी। कहाँ? कानपुर में। एक सत्ती चौरा, एक चौरी चौरा, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना है। ये सत्ती चौरा कानपुर वाला है, वो चौरी चौरा गोरखपुर वाला है, ठीक है। तो ये घटना घटित हुई। अब एक व्यक्ति है कैंपेबल, ये भी अंग्रेज थे, कैंपेबल। ये आए, इन्होंने फिर कानपुर का दमन किया था। तो ये क्या है? दमन करता है कानपुर के। हालांकि दमन करता है मैं आपको अलग से भी करवाऊंगा, लेकिन याद रख लेना है कि दमन करता है कानपुर के। नाना साहब की इन्होंने पराजित किया, और पराजित करने के बाद ये तो भाग गए। उसके बाद रामचंद्र पांडुरंग या तात्या टोपे ये कहाँ चले गए? ये चले गए झांसी में, रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल गए। और जो अजीमुल्ला खां है ये चले गए भैया फतेहपुर। कहाँ चले गए? कानपुर से फतेहपुर। और फतेहपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। क्लियर है? तो ये एक स्टोरी है, आपने जरूर पढ़ी होगी, मैंने एक रिवीजन करवाया है। क्लियर? चलिए आगे देखें अगला प्रश्न। निम्नलिखित स्थानों पर 1857 ईस्वी के विद्रोह के आरंभ का सही क्रम निर्दिष्ट कीजिए। तो सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले कहां पे हुआ था? अब देखिए, आपको एग्जैक्ट डेट नहीं याद करनी है, ठीक है। जैसे मैं बताऊं सबसे पहले कहां पे हुआ, तो सबसे पहले तो भैया मेरठ से गए। कहां? दिल्ली। फिर दिल्ली से लखनऊ। कहां हुआ? लखनऊ हो गया था। जैसे मैं यहां लिख देता हूं, मेरठ से दिल्ली गए, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से कानपुर। लखनऊ में दमन करता है कैंपेबल, वही कैंपेबल कानपुर में आ गया था बाद में, ठीक है, अभी देखेंगे। और फिर कानपुर में जैसे ही कुछ मामला गड़बड़ हुआ तो तात्या टोपे कहाँ चले गए? झांसी। और झांसी से फिर प्रयागराज, और प्रयागराज से बरेली, ठीक है। और फिर धीरे धीरे हर जगह फैला, लेकिन ये प्रमुख इतना ही पूछा जाता है आपसे। तो बस क्या हो जाएगा? लखनऊ कानपुर। तो लखनऊ कानपुर 2 के बाद 1, तो ऑप्शन बी इज द राइट। ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है? टेंशन नहीं लेना है। इलाहाबाद में कौन नेतृत्व करता है, दमन करता कौन है, लखनऊ में नेतृत्व करता दमन करता कौन है, सब मैं अभी एक टेबल बना दूंगा, उसमें आप इकट्ठे देख लेना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? अब 1857 के समय 50,000 का इनाम, आज की डेट में लोग 50, आज की डेट में क्या करती है सरकार? 50,000 का इनाम रखती है, डेंजर जो होता है। लेकिन उस समय 50,000 का इनाम था, तो इसका मतलब है बहुत बड़े डेंजर थे। तो अब यह तो एक टाइप से ये पूछ लेगा कि 50,000 का इनाम था। यह एक प्रश्न पूछ लेगा कि अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन कौन थे 1857 में? याद रख लेना है, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह। क्या नाम है? अहमदुल्ला शाह अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन थे। अब 50,000 रुपए का इनाम रखा था इनके ऊपर। क्लियर है? ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महकपरी की पदवी दी गई है? यह भी एक उपनाम है, एक महकपरी किसे बोला गया है? तो देखिए, महकपरी बोला गया है बेगम हजरत महल को। ऑप्शन बी।
बेगम हजरत महल। कहाँ पे नेतृत्व किया था इन्होंने? इन्होंने किया था लखनऊ से नेतृत्व। अब लखनऊ के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। आपने पढ़ी, अच्छी बात है, नहीं तो देख लेना है। यहाँ पे जो दमन शुरू हुआ, सॉरी जो नेतृत्व शुरू हुआ 1857 का, वो 4 जून को हुआ, ठीक है। और यहाँ लखनऊ का नेतृत्व कर कौन रही है? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। अब बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र, इनका एक पुत्र है कौन? विरजिस कादिल। विरजिस कादिल, इसको जो है नवाब घोषित कर दिया है। क्या घोषित कर दिया? इसको नवाब घोषित कर दिया, ठीक। और लखनऊ में, यहाँ पे लखनऊ से जो नेतृत्व कर रहे हैं बेगम हजरत महल, लेकिन यहाँ पे किसानों ने भी साथ दिया। किसान भी आए, जमींदार भी आए, समझिएगा, जमींदार भी आए, सैनिक भी आए, और मतलब जो भी हैं देशी रियासतें भी थोड़ी बहुत आई। तो कुल मिला के अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति में सबसे अधिक अंग्रेजों का विरोध कहाँ से हुआ था, तो लखनऊ से हुआ। कहाँ से हुआ था? सबसे अधिक लखनऊ से हुआ था, ठीक है। और लखनऊ में इतना विरोध हुआ था कि 3 अंग्रेज सैनिक यहाँ मारे गए थे। सॉरी, सैनिक नहीं, 3 अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे। बहुत बड़े बड़े अधिकारी मारे गए थे। और यहाँ तक कि ऐसे मारे गए कि एक अंग्रेज अधिकारी था हेनरी लॉरेंस। क्या नाम था? हेनरी लॉरेंस। इसको जिंदा जला दिया गया था। जिंदा जला दिया, मतलब समझ लो इतना ज़्यादा पावर थी। लेकिन हुआ ये कि यहाँ पे एक व्यक्ति थे कैंपेबल, जिन्होंने कानपुर का भी दमन किया और लखनऊ का भी दमन किया। कैंपेबल, कैंपेबल ने क्या किया कि गोरखा रेजिमेंट की सहायता से, गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ का दमन किया था। इतना पावरफुल लखनऊ था उस समय। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक अंग्रेजों का विरोध में व्यक्ति या लोग कहाँ से उतरे थे, लखनऊ से उतरे थे। लखनऊ में किसने नेतृत्व किया? बेगम हजरत महल। बिरजिस कादिल बेगम हजरत महल के पुत्र थे। और अंग्रेज अधिकारी जिसको जिंदा जला दिया गया तो हेनरी लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय कहाँ पर गोरखा रेजिमेंट से दमन हुआ था? तो लखनऊ में। तो गोरखा रेजिमेंट से कहाँ दमन हुआ था? लखनऊ में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये आपको एक स्टोरी छोटी सी जो मैंने बता दी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? कर्नल सेटलेगर, कर्नल वेलेस, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्बस, या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि 1857 के नहीं जुड़ा है, इसका मतलब है ये सब अंग्रेज हैं। और आपको पता है गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग। और जो दमन करता है वो कौन कौन है? जब वो पता हो जाएंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। तो एक बार देख लेते हैं अच्छे से। तो देखिए मैंने एक तरफ नाम लिख दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब देखते हैं अच्छे से। जैसे मेरठ में नेता कौन है? ये नेतृत्व करता, नेता का मतलब जो नेतृत्व कर रहा है वो कौन है? मेरठ से, क्योंकि मेरठ से ही शुरू हुई है। 10 मई 1857 को मेरठ से ही विद्रोह शुरू हुआ। तो यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं कदम सिंह। कौन कर रहे हैं? कदम सिंह। कौन है भैया? कदम सिंह। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1857 में जो मेरठ से शुरू हुआ तो जनरल हेबिट यहाँ पे अधिकारी थे, और जनरल हेबिट ने यहाँ पर रोका नहीं था। यहाँ पे ऑलरेडी कोई दमन करता फिर नहीं हुआ, तो इसको डैश कर दो। दिल्ली में कौन है? दिल्ली में कौन है? दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वितीय, अंतिम मुगल शासक, बहादुर शाह जफर द्वितीय। क्लियर? और मेजर हडसन, कौन है? मेजर हडसन। मेजर हडसन ने ही बहादुर शाह जफर द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से पकड़ा, और बहादुर शाह जफर द्वितीय के पौत्र जो थे मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और आबू बकर, इन तीनों को गोली मार दी और यहीं से पूरा वंश खत्म हो गया। अब बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। जीनत महल और बहादुर शाह जफर द्वितीय। जीनत महल कौन? इनकी वाइफ थी। बहादुर शाह जफर द्वितीय के दोनों को रंगून भेज दिया गया। फिर 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इसी वजह से मैंने बताया नहीं। लखनऊ में कौन है? लखनऊ में बेगम हजरत महल है, बेगम हजरत महल। यहाँ दमन करता कौन है? कैंपेबल है। दमन करता अच्छे से याद करना है, क्योंकि नेतृत्व करता तो याद हो जाता है लेकिन दमन करता याद नहीं होता। और कानपुर में कौन है? तो कानपुर में धोंदू पंत या नाना साहेब
और यहाँ पे दमनकर्ता कौन है, तो यहाँ पर भी कैंपेबल है, कैंपेबल। और पहले तो वैसे हेवलॉक थे, लेकिन कैंपेबल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। झांसी में कौन है, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। और दमनकर्ता कौन है, जनरल हीरोज, जनरल हीरोज। क्लियर, आगे चले। इलाहाबाद में दमनकर्ता कौन है, सॉरी नेतृत्वकर्ता कौन है, मौलवी लियाकत अली, ये कौन है, नेतृत्वकर्ता। और दमनकर्ता कौन है, कर्नल नील, कर्नल नील। और बनारस में किसने नेतृत्व किया 1857 की क्रांति का, तो बनारस में सेना नहीं किया, कोई नेतृत्वकर्ता डायरेक्टली नहीं था। और दमनकर्ता कौन है, तो कर्नल नील, क्योंकि इलाहाबाद और बनारस लगभग लगभग बराबर है, तो एक ही व्यक्ति दोनों जगह दमन कर दिया है। बिहार में कौन है, मैंने बताया था दो भाई हैं, कुंवर सिंह और फिर बाद में अमर सिंह, कुंवर सिंह अमर सिंह। और दमनकर्ता कौन है, तो विलियम टेलर, क्या नाम है अंग्रेज का, विलियम टेलर। फतेहपुर में कौन है, फतेहपुर में अजीमुल्ला खां, जो कि नाना साहेब के सलाहकार हुआ करते थे, अजीमुल्ला खां। ये बाद में फतेहपुर चले गए। और यहाँ पे जो दमन करता है वो है रेनॉर्ड, रेनॉर्ड। आप देख रहे हो एक चीज कि हर जगह से नेतृत्व तो हो रहा है, लेकिन हर जगह से हार मिल रही है हमको। फैजाबाद से कौन है, जिनके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना था, मौलवी अहमदुल्ला शाह। यहाँ पे भी कौन है, रेनॉर्ड है, कौन है, रेनॉर्ड, ठीक है, सेम है। बरेली में कौन है, खान बहादुर खान, खान बहादुर खान। ये खान बहादुर खान पहले बहादुर शाह जफर द्वितीय के साथ था, ठीक है, अभी बताता हूँ स्टोरी। और यहाँ पे दमन करता कौन है बरेली में, तो विंसेंट आयर, कौन है, विंसेंट आयर। क्लियर है। तो नेतृत्वकर्ता कौन है कहाँ पे, और दमन करता कौन है कहाँ पे, ये मैंने आपको पूरी बता दी चीजें। क्लियर है, अब आपको गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन विद्रोह और दमनकर्ता नेतृत्वकर्ता इतने ही नहीं है, अभी और भी आएंगे, तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इक्का दुक्का ऐसे ही बता दूंगा आगे आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति केवल यहीं तक सीमित थोड़ी थी, असम तक गई थी, मध्य प्रदेश तक गई थी। देखते हैं आगे। सूची 1 सूची 2 क्रांतिकारियों के नाम है और स्थान है, मिलान करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मिलान कर देते हैं। देखिए नाना साहब कहाँ से, आप कोई दिक्कत नहीं होगी, नाना साहब कानपुर से हैं। ए का 2, तो तुरंत ए हटाओ, बी हटाओ। और मनीराम दत्त, मनीराम दत्त सिंगल भी पूछा गया है, मिलान भी आ चुका है। मनीराम दत्त है भैया, असम में नेतृत्व करता है, तो डी का हो गया 4, तो बस ऑप्शन डी इज द राइट। मौलवी अहमद उल्लाह शाह फैजाबाद से हैं, लेकिन ये मत सोच लेना लखनऊ है। मैंने कहा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑप्शन पर बेस्ड होते हैं, उसको कैसे सही करना है। अब यहाँ पे लखनऊ है, तो भैया फैजाबाद के पास में ही तो है, बस अहमदुल्ला शाह लखनऊ कर दो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है। चलिए नेक्स्ट अगला चलते हैं। सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, बहादुर शाह, और किस प्रकार उनका दमन हुआ था ये बताना है। ठीक है, देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने भी बताया था कि बहादुर शाह जफर द्वितीय और उनकी वाइफ जीनत महल दोनों को रंगून भेज दिया गया था। तो भैया डी का तो हो गया 1, डी का 1 हो गया, तो ए हटा दो, बी हटा दो। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी, युद्ध में मारी गई लड़ते हुए। ए का हो गया 4, 1 का 4 हो गया, तो ठीक है, दोनों में है। और नाना साहेब धोंडूपंत को नेपाल, ये नेपाल चले गए थे बाद में, ठीक है ना, तो सी का हो गया 2, तो बस ऑप्शन सी इज द राइट। हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है, तात्या टोपे क्या हुआ, ये बाद में गिरफ्तार हो गए थे, इनको फांसी दे दी गई थी। क्लियर, नेक्स्ट। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, कौन था बरेली में, खान बहादुर खान, ऑप्शन ए इज द राइट। और यहां दमन करता कौन है, विंसेंट आयर, विंसेंट आयर, कौन, दमन करता। क्लियर, नेक्स्ट। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। तो महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है, और ये यूपी स्पेशल में कई बार आ चुका है प्रश्न।
तो याद रखना है इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, ठीक है ना, वाराणसी में। लेकिन इनका पालन पोषण कहाँ हुआ, पालन कहाँ हुआ जी, कानपुर में हुआ था, कानपुर में हुआ था, ठीक है। और फिर ये इनका विवाह हो गया गंगाधर के साथ, महाराज गंगाधर जो कि झांसी के राजा थे। और फिर ये कहाँ चली गई, झांसी चली गई। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। मतलब अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का, पहले क्या था, राज्य हड़प की नीति सुनी है, राज्य हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी 1848 से 1856 तक, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। और उसने राज्य हड़प की नीति चलाई कि भैया जिसका सगा उत्तराधिकारी नहीं है, सगा पुत्र नहीं है, तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी अंग्रेज ले लेंगे, लेकिन अगर जिसका सगा है तो वो भाई चलाए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई उन्होंने क्या किया था, दत्तक पुत्र लिया था, गोद लिया था दामोदर राव को। तो इसी वजह से अंग्रेज क्या कह रहे थे कि भाई आप अपनी संपत्ति हमें दो, लेकिन वो नहीं दे रही थी झांसी, ठीक है। तो यही बात थी। तो गोद लेने का अधिकार जो था पुनः स्थापित कर दिया था कि ठीक है आप गोद ले सकते हो। कब हुआ भैया, जब 1857 की क्रांति हो गई उसके बाद हुआ। ये हुआ 1858, साम्राज्य की घोषणा, मतलब महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र आया था 1 नवंबर 1858 को। इस घोषणा पत्र को, घोषणा पत्र में ये लिखा था, और इस घोषणा पत्र को पढ़ा किसने था, तो कैनिंग ने पढ़ा था, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ पढ़ा था, तो ये पढ़ा था इलाहाबाद। ये सभी चीजें पूछी जा चुकी। क्लियर है, तो ऑप्शन डी यहां पर सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था। तो कौन सा परिणाम नहीं था, क्या नहीं हुआ था, देखते हैं। विद्रोह मुगल साम्राज्य के ताबूत में अंतिम किल साबित हुआ। इसने मराठा शक्ति के उत्थान की सभी आशाएं धूल धूसरित कर दी। इसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही, कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, पूरी सत्ता महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गई थी। इसने मराठा शक्ति के उत्थान की सभी आशाएं धूल धूसरित कर दी थी। बिल्कुल सही है। इसके कारण ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। गलत, इसमें ईसाई धर्म का कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था। देखिए यहां से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्टली आपको रट लेना है। जैसे 1857 की क्रांति के पूर्व, पहले, तो 1857 की क्रांति के पहले जो ब्रिटिश और भारतीय अनुपात था वो 1:5 था, मतलब ऑप्शन बी। लेकिन 1858 में यह अनुपात कितना हो गया, 1858 में यूरोपीय और भारतीय सैनिक, यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात कितना हो गया, 1:2 हो गया। क्लियर है, तो बस ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था। तो अगर हमें पता लग जाए कि आक्रोश का कारण क्या क्या था तो आप क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो भारतीय सैनिकों का वेतन कम था, तो भाई ये आक्रोश का कारण था। हाँ, वेतन कम था, बिल्कुल सही है। उनकी पदोन्नति प्रमोशन सूबेदार के पद तक सीमित थी, ज्यादा उच्च पद पर नहीं जा सकते थे, ये भी बिल्कुल सही है। ये भी एक आक्रोश का कारण था कि भाई योग्यता होने के बाद भी हमें उच्च पद पर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा। ठीक, उसके बाद है आपत्तिजनक पशु की चर्बी से चिकनी की गई कारतूसें, जैसे चर्बी युक्त कारतूस, ये भी आपत्ति का कारण था। सेना में गैर ब्राह्मण के रसोइयों के रूप में नियुक्ति, मतलब ब्राह्मण के अलावा कोई व्यक्ति खाना बनाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, कोई भी खाना बनाए, खाना शुद्ध होना चाहिए, ये कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऑप्शन डी यहां पर सही है। तो ये 3 कारण थे आक्रोशित होने के। एक कारण और लिख लो कि अगर आपसे पूछ ले कि चौथा कारण, जो सैनिक थे उनको निशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई थी। पहले क्या था, इनको निशुल्क डाक सुविधा थी, तो सैनिकों की जो निशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई थी। तो ये भी एक आक्रोश का कारण था, भाई क्यों समाप्त कर रहे हो। ठीक है, और बिना एक्स्ट्रा पेमेंट के, बिना एक्स्ट्रा पेमेंट के क्या होता था कि दूसरे देशों में भेज दिया जाता था युद्ध के लिए, दूसरे देशों में युद्ध हेतु भेजना,
विदाउट एक्स्ट्रा पेमेंट, सैलरी या पेमेंट, बिना पेमेंट दिए दूसरे देश में भेजना, ये भी एक आक्रोश था कि भाई क्यों जाएं। और निःशुल्क डाक सुविधा जो थी वो समाप्त कर दी गई थी। भारतीय सैनिकों का वेतन कम था, उनकी पदोन्नति सूबेदार से ऊपर नहीं हो सकती थी, और चर्बीयुक्त कारतूस, ये सभी आक्रोश के कारण थे। प्रमुखता 5, क्लियर है, याद रखना है। नेक्स्ट, कुछ भी आ सकता है इस बार। वर्ष 1857 के विद्रोहों से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? बेगम हजरत महल लखनऊ, कुंवर सिंह बिहार, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद। उधम सिंह नहीं थे। उधम सिंह आगे हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में। 1940 में क्या हुआ था, इन्होंने लंदन में जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कथन कारण पढ़ते हैं। कथन, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। मतलब कहने का कि 1857 में जो स्वतंत्रता हुई वो ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रही। बिल्कुल सही है कि भाई जो हर जगह आपने देखा कि नेतृत्वकर्ता तो हैं लेकिन दमनकर्ता भी हैं। दमन उन्होंने अच्छे से किया है, अंग्रेजों ने हर जगह पराजित किया है। तो ये बिल्कुल सही है, हम स्वतंत्रता नहीं ले पाए। उसके बाद बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में वो जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए। बिल्कुल सही है। अगर देखो पहला जो दमन हुआ या नेतृत्व हुआ दिल्ली में ही हुआ, अगर दिल्ली में ही प्रॉपर तरीके से अंग्रेजों को दबा दिया जाता तो हो सकता है हमें 1857 में आज़ादी मिल जाती, या 1857 में बड़ी जीत होती तो उससे कुछ ना कुछ प्रभाव होता। लेकिन दिल्ली में बहादुर शाह जफर के शासक बनने से कई लोग रुष्ट हो गए, या नेतृत्व करने से कई लोग रुष्ट हो गए, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। इसी वजह से बहादुर शाह जफर, जीनत महल और उनका पूरा खानदान को गोली मार दी गई थी और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था। मैंने अभी आपको बताया, जो कि बिल्कुल सही है। तो बहादुर शाह जफर को कई लोग साथ नहीं दिए, इसी वजह से ये असफल रहे। बिल्कुल सही बात है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसी साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। आर में पूछा गया प्रश्न है, मतलब इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है कि अब बहादुर शाह जफर का जो सेना प्रमुख था, सेना प्रमुख ये कौन था? बख्त खान। बख्त खान। और इसी का नाम आगे चल के क्या हुआ? खान बहादुर खान। खान बहादुर खान, जिन्होंने बाद में खान बहादुर खान ने कहा बरेली से नेतृत्व किया था, बरेली से नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इन्हीं को क्या दिया था कि साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। पहली घटना क्या थी? कानपुर में विद्रोह, गलत, ये तो बाद में हुआ था। बेगम हजरत महल द्वारा अवध, अरे गलत, बाद में हुआ था। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना और झांसी की रानी का विद्रोह, तो भाई सबसे पहले दिल्ली पहुंचे थे, उसके बाद से फिर दमनकर्ता नेतृत्वकर्ता की श्रेणी शुरू हुई थी। क्लियर है? तो ऑप्शन सी इज द राइट, सिंपल था। नेक्स्ट, ठाकुर कौशल सिंह जो 1857 में विद्रोहियों से जुड़ गया और जिसने अंग्रेजी सेना को हरा दिया, कहाँ का प्रमुख था? इनके बारे में याद रख लेना है, चूंकि ये आ चुका प्रश्न है तो अगर डिफिकल्ट बनाएगा तो इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। तो ये थे आउवा। आउवा क्या है? जोधपुर। जोधपुर रियासत जो है उसी का एक छोटा सा एरिया है या ठिकाना है, वहीं से ठाकुर कौशल सिंह नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। और तात्या टोपे से भी इनका संबंध था। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेलिंग नहीं चलते हैं, इतना याद रखना है कि ठाकुर कौशल सिंह कहाँ संबंधित है? जोधपुर रियासत के आउवा ठिकाने से संबंधित है। क्लियर है? जोधपुर मत कर देना, देखो ऑप्शन में जोधपुर भी है लेकिन ऑप्शन डी करना है। क्लियर है? नेक्स्ट, वर्ष 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में निम्न में से कौन से महत्वपूर्ण घटना घटी थी? कहाँ? शिक्षा के क्षेत्र में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भैया 1857 में हमें शिक्षा के क्षेत्र में बात करनी है। अब ये क्या चीजें देखते हैं। तो हुआ ये था मुख्यतः कि 1857 की क्रांति के समय ही शिक्षा के क्षेत्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1857 में हुई थी। डेट आपसे नहीं पूछी जाएगी एग्जैक्ट, बस आपको याद रखना है। जैसे
एक आपसे पूछा जाता है कि काशी विद्यापीठ, एक पूछा जाता है प्रश्न कि काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मलाया विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुई? तो ये हुई थी 1920 के करीब, 1920-22 के करीब, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसके समय में हुई थी। तो असहयोग आंदोलन के समय में किसकी स्थापना हुई थी शिक्षा के क्षेत्र में? तो काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मलाया विश्वविद्यालय। बस उसी प्रकार से भी पूछा गया कि 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी प्रमुख घटना थी? तो कलकत्ता, मद्रास, बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग द्वारा महारानी की 1858 की घोषणा, उद्घोषणा को एक विशेष दरबार में कहाँ पढ़ा गया था? तो जैसा कि मैंने बताया कि लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर को एक घोषणा पत्र पढ़ा था, कहाँ? इलाहाबाद। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। और इसी में एक ये भी पॉइंट दिया गया था इस घोषणा में कि जो भी रियासतें हैं वो अगर दत्तक पुत्र लेना चाहती हैं वो ले सकती है, अपना साम्राज्य चला सकती है। पहले क्या था? राज हड़प था, फिर बाद में राज हड़प समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इसमें था। क्लियर है? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 1857 की क्रांति में जो स्टेटमेंट है वो मैंने बता दिया। अब जो पुस्तकें हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं पुस्तकों से, उसको भी देख लो, क्योंकि पुस्तकों से भी प्रश्न आते हैं भाई साहब। तो मैं क्या लिखता हूं हेडिंग? 1857 की क्रांति पर प्रमुख पुस्तकें। आप समझिएगा बहुत अच्छे से। एक तरफ हम लोग पुस्तक देख लेंगे और एक तरफ लेखक देख लेंगे। तो एक पुस्तक है 1857, इस पुस्तक का नाम ही है 1857, 1857। इस पुस्तक को किसने लिखा है? एस एन सेन ने लिखा है। किसने लिखा भैया? एस एन सेन ने। क्लियर है? एक पुस्तक है, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो जरूर लिख लेना एक बार, ठीक है? एस एन सेन। एक है रिबेलियन 1857, केवल 1857 के पहले रिबेलियन जुड़ गया है। ये किसने लिया है? किसने लिखा है? पीसी जोशी। किसने भैया? पीसी जोशी। क्लियर है? उसके बाद है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक पुस्तक है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये किसने लिखा है? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर की पुस्तक है ये। ठीक है? उसके बाद एक पुस्तक है द ग्रेट रिबेलियन। द ग्रेट रिबेलियन, ये किसकी पुस्तक है? अशोक मेहता की। अशोक मेहता। तो 1857 की क्रांति पर ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। 4 पुस्तकें मैंने बताई, 2-3 और देख लो एक बार। एक पुस्तक है इंडियन म्यूटिनी। इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857। तो 1857 पे कई पुस्तकें मैंने बता दी है जो कि इसी पर नाम आधारित है, जैसे 1857, रेबेलियन 1857, और उसके बाद इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 है ना। ये किसने लिखी है? ये लिखी है जीबी मालसेन। जीबी मालसेन। और एक लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट, असबाब। क्या? असबाब। एक मिनट अच्छे से, असबाब ए बगावत ए हिंद। असबाब ए बगावत ए हिंद, ये किसने लिखी है? तो सर सैयद अहमद खां। और ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि भैया सर सैयद अहमद खां द्वारा 1857 की क्रांति पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो असबाब ए बगावत ए हिंद किसने लिखी है? सर सैयद अहमद खां ने। किस पर आधारित है? तो 1857 क्रांति पर आधारित है। क्लियर है? तो ये 2 पुस्तकें और ये 6 पुस्तकें मैंने बताई हैं जो कि बार बार इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं। आता है तो इसी में से आ जाता है। क्लियर है? और मैंने स्टेटमेंट आपको बता दिया है जो भी है। क्लियर? तो यहां से हमारा जो 1857 क्रांति समाप्त होता है, एंड
और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने देखा है। और मॉडर्न हिस्ट्री की ये क्लास नंबर 3 थी। पिछली 2 ना देखी और देख लेना, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी और इसी के आगे फिर हम लोग अगले टर्न पे चलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।